हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षता क्लासेस। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बच्चों, जैसा कि ये वास्तविक संख्या की मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। अब इस वीडियो में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, जब हम मासा निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बट्टे में लासा। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है, जो इसमें पहली संख्या दी हुई है 26, तो 26 लिखेंगे, और दूसरी संख्या इसमें दी है 156, बट्टे में लासा इसमें दिया है बच्चों 156। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा मासा निकल के आ जाएगा 26। ऐसा ही अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 256 और 867 का मासा इसमें 51 दिया है। 256 और 867 का मासा 51 यानी 51 हो, तो हमें इसका लासा ज्ञात करना है। तो बच्चों, जब हम लासा निकालते हैं तो लासा निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बट्टे में मासा। तो बच्चों, इसमें हमें लासा निकालना है, तो इसको इधर यही रखेंगे। पहली संख्या इसमें दी है 255 इंटू 867, इसमें दूसरी संख्या दी हुई है, तो मासा इसमें दिया है 51। तो बच्चों, जब हम 51 का भाग 255 में देंगे तो 5 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लासा बराबर 5 इंटू 867। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 छक्के 30 और 3 33, और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43। तो बच्चों, इसका 255 और 867 का लासा निकल के आएगा 4335। ऐसे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि मासा 99 और 153 का 9 है। यानी इसमें दो संख्याएं दी हैं बच्चों, 99, पहली संख्या 99 है 99, और दूसरी संख्या 153 153। इसका और इसका मासा दिया है बच्चों इसमें 9 यानी 9। तो हमें इसका लासा निकालना है। तो बच्चों, जब हम लासा निकालते हैं तो लासा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बट्टे में बच्चों मासा। तो लासा इक्वल टू पहली संख्या इसमें दी है 99 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इसमें दी है 153 बट्टे मासा इसमें दिया है बच्चों 9। तो 9 का डिवाइड हम 99 में देंगे तो 11 बार जाएगा। तो लासा इंटू 11 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 5 जा 55 और 3 58, कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 और 5 16। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, लासा निकल के आ जाएगा 1683। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें भी बच्चों इसमें क्या कह रहा है, यदि HCF 225 और 60 का 225 इंटू 5 माइनस 10x दिया हुआ है। यानी इसमें जो बच्चों 225 और 60 का HCF, इसको 225 इंटू 5 माइनस 10x के रूप में इसको लिखा गया है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो आ जाइए बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 225 और 60 दिया है, तो इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF जब हम निकालते हैं तो 225 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि पीछे 5 आया है, तो 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो 75 बार, फिर 3 का डिवाइड देंगे 25 बार, फिर इसमें 5 का देंगे तो 5 बार, और फिर 5 का देंगे 1 बार। अब ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे, 16 के भी कर लेंगे। तो 16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 30 बार, 2 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार। तो बच्चों, हम इसमें इसका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख देंगे, और इसमें एक 5 और कॉमन है तो 5 भी लिख देंगे। तो 5 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएंगे 15। यानी बच्चों, इसमें जो HCF 225 और 60 का हमने जब निकाला है, 225 और 60 का HCF निकाला है, तो यहाँ पे 15 निकल के आया है। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न में जो दिया है 225 और 60 को इस रूप में लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 225 इंटू 5 माइनस 10x इक्वल टू 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11, और माइनस 10x इक्वल टू 15। तो यहाँ से माइनस 10x इक्वल टू 15, जब 1125 यानी 1125 को लेके जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 1125, माइनस के 10x इक्वल टू 1125 में से हमने 15 घटाए यानी माइनस किए, तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे 1110। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10x इक्वल टू हो जाएगा 1110। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान निकल आएगा 111। तो यही बच्चों हमें x का मान निकालना था, तो x का मान निकल आया 111। हेलो बच्चों, आगे के इसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन इसमें है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, 156 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये क्या कितने बच जाएगा, 2 7 जा 40, 1 बचा 2 8 जा 60, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितने बच जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 का डिवाइड देंगे तो ये कितने बच जाएगा बच्चों 13 बार, फिर इसमें 13 का डिवाइड देंगे तो 1 बार। तो बच्चों, यहाँ पे 156 के फैक्टर जो हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13।
तो ये बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इधर से सॉल्यूशन करते हैं। इसमें बच्चों इसमें जो एक्स के जो गुणनखंड है वो 2 और 3381 यानी 2 और 3381 है। यानी एक्स के जो गुणनखंड है वो 2 मल्टीप्लाई 3381। तो 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, यानी एक्स की वैल्यू इसमें निकल आई 6762। अब इसके बाद में बच्चों जो ये 3381 है इसके गुणनखंड 3 और बाई है। तो चाहे तो इस बाई का मान इससे और इससे निकाल लो, इससे ना निकालो तो इस बाई के गुणनखंड इसमें 7 और 161 दिए हैं। तो यहाँ बाई इक्वल टू बाई के जो गुणनखंड है वो क्या है 7 इंटू 161। तो 7 एकम 7, 7 6 42, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो बाई का मान यहाँ पे बच्चों निकल आएगा 1127, एक्स का मान निकल के आया था 6762। अब हमें निकालना है बच्चों जेड का मान। तो इसमें बच्चों क्या दिया है 161 के फैक्टर 7 और जेड दिया है। तो यानी यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 161 इक्वल टू 7 इंटू जेड। जब हम जेड का मान निकालेंगे तो ये 7 इसके बट्टे में पहुंच जाएंगे, यानी 7 इक्वल टू 161 बट्टे में 7। और 7 का डिवाइड इसमें देंगे तो 7 2 या 14, 2 बच्चे इधर आ जाएंगे, 7 3 या 21, यानी जेड की वैल्यू निकल आएगी 23 है। तो बच्चों इसमें हमने निकाल दिए एक्स का मान 6762, वाई का मान 1127 और जेड का मान 23। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है एक्स के फैक्टर 3 और 195 है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3 इंटू 195। जब हम 3 का 195 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी कितनी हो जाएगी 1, 3 9 जा 27 और 1 28, कैरी कितनी हो जाएगी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 हो जाएंगे, यानी एक्स का मान निकला है यहाँ पे 585। अब इसके बाद में बच्चों हमें इसमें बाई और दिए, तो बाई के फैक्टर यहाँ पे क्या है 5 और 13 है। तो बाई इक्वल टू 5 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएंगे 65। तो इसमें बच्चों बाई और एक्स का मान पूछा था, तो ये यहीं पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है एक्स के फैक्टर दिए 2 और बाई, और बाई के फैक्टर दिए 3 और 1855 यानी 1855। तो हम इसी से पहले बाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम बाई इक्वल टू 3 इंटू 1855, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, यानी बच्चों इसमें बाई का मान निकल आएगा 5565। अब इसके बाद में बच्चों इसमें जब हमारे पास बाई का मान ये हो गया तो जो एक्स दिया है एक्स के फैक्टर क्या दिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू दिया है 2 इंटू बाई। अब 2 की जगह 2 और बाई की जगह पे बाई का मान जो निकल के आया है 5565, इसको रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना निकल आएगा 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 6 12 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी एक्स का मान निकल आएगा 11130। अब इसमें बचा है बच्चों जेड का मान। तो जेड का मान यानी ये 371 जो दिए हुए हैं इसके फैक्टर दिए हैं 7 और जेड। तो यहाँ लिखेंगे 371 इक्वल टू 7 इंटू जेड। जब हम जेड का मान निकालेंगे तो ये जो यहाँ पे ये 7 लिखे हुए हैं वो 371 के बट्टे में पहुंच जाएंगे। अब जब 7 का भाग इसमें देंगे 7 पंजे 35, 2 बचे 7 के 21, यानी जेड का मान निकला है 53। तो बच्चों मैंने इसमें इस वीडियो में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी मैंने करवा दिए थे। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने वास्तविक संख्या चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करवा दिए। मैंने दोनों वीडियो में जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या चैप्टर से वो मैंने सभी करवा दिए। इन्हीं से क्वेश्चन सब बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वास्तविक संख्याओं के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी का रिवीजन करते जाएं और पेपर में अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद बच्चों।